हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर। तो ये आप जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ये ईयर 2020 का साइंस का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। क्योंकि अभी आपका नेक्स्ट जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स का नेक्स्ट जो बोर्ड एग्जाम है वो साइंस का है, तो मेक श्योर दैट कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करने हैं। तो आज हम 2012 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए, हाउ आर कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं? तो कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द टू एटम्स। तो इसका राइट आंसर है ये, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है तो इतना ही आपको सफिशिएंट है लिखना। डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। आपको साथ साथ में मैं आंसर्स दे रही हूँ। इस साइड पे इंग्लिश में प्रिंटिंग है और अगर आप दूसरी साइड देखें वो हिंदी में प्रिंटिंग है, तो मैं सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन ही रीड आउट कर रही हूँ, इंग्लिश प्रिंटिंग के। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। ये सबके एटॉमिक रेडियाइज गिवन है, ठीक है। और आपको रीजन बताना है, स्टेट द रीजन बिहाइंड ऑब्जर्व्ड ट्रेंड इन द अबव एलिमेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम, अब कहां से इंक्रीज कर रहे हैं? Na से लेके Cs तक ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको सारा पैराग्राफ पढ़ना है और फिर आपको आंसर्स देने हैं, लेकिन आपको इतने आंसर्स पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे। जस्ट आपको एक हिंट मिल जाएगा कि ये किस चैप्टर में से है, ठीक है। और उसके बाद आप उसी चैप्टर, अगर आपने वो लर्न अच्छे से किया हुआ तो आप आंसर्स दे सकते हैं। क्वेश्चन है हाउ इज हाइड्रो पावर हार्नेस्ड। तो आंसर होगा हाइड्रो पावर इज हार्नेस्ड बाय कन्वर्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर फ्रॉम अ हाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है नेक्स्ट बी पार्ट, डिफाइन 1 मेगावाट। तो 1 MW किसके इक्वल होता है? 10⁻6 वॉट्स के। इसको आप वर्डिंग में क्या लिखोगे? इट इज अ पार्ट डेवलप्ड इन व्हेन 6 जूल्स ऑफ वर्क इज डन पर सेकेंड। मेंशन 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग तहरी डैम। अब डिसएडवांटेजेस आपको यहाँ पैराग्राफ से मिल जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो इसका पहला होगा लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। 2 डिसएडवांटेजेस बोले हैं तो वो आप 2 लिखेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर फ्रॉम ग्रेट हाइट्स इज मेड टू फॉल ऑन ब्लेड्स ऑफ टरबाइन। तो क्या होता है? द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन मूव द आर्मेचर ऑफ अ जनरेटर विद हाई स्पीड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। मैं साथ साथ में आपको आंसर्स लिखा रही हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चले तो ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे आपको पता है कि जो TSH जिसके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, फुल फॉर्म इसके बारे में है ये पैराग्राफ कि वुमेन्स में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है TSH। तो ये सारा आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें से आपको यहाँ से आंसर जरूर मिलेंगे, तो इसको अच्छे से रीड आउट आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 35 ईयर ओल्ड वुमेन का TSH लेवल 6.03 है। व्हाट शुड चेंज शी ब्रिंग इन हर डाइट। डाइट में क्या चेंज लाना चाहिए? अब आपने थायराइड का अच्छे से अगर पढ़ा है तो आपको पता है कि डाइट में क्या चेंज आना चाहिए। तो आंसर होगा शी शुड मॉनिटर आयोडीन इनटेक इन हर डाइट। नेक्स्ट है व्हेन डू वुमेन फेस अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एबनॉर्मल TSH। अब ग्रेटर रिस्क एबनॉर्मल TSH का होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा एबनॉर्मल TSH लेवल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, व्हाइल गिविंग बर्थ एंड आफ्टर गोइंग थ्रू मेनोपॉज। इसका आंसर मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, वैसे ये जो मैंने अंडरलाइन किया यही इसका आंसर है। सी पे है स्टेट द कंसिक्वेंस ऑफ लो TSH लेवल। तो इसका आंसर क्या होगा? लो TSH लेवल लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ नेक रीजन, डिजीज कॉल्ड द गॉइटर। ये आपको पता ही है। नेम द मिनरल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। किसके कारण होता है? आयोडीन। मिनरल कौन सा? आयोडीन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट अ वेरी हाई altitude mainly because ये MCQ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ एट सच हाइट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ जिसकी L है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसका रेजिस्टेंस R है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर, अब दूसरा कंडक्टर लिया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको बताना है। सेम मटेरियल है, सेम रेजिस्टेंस है, बट लेंथ उसकी 2L है। और अगर L की जगह 2L लेंथ ले ली तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा? 2A आ जाएगा, राइट। इसका आंसर 2A है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी MCQ है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको बताना है यूजिंग द 4 रेजिस्टर्स यूज करने हैं। सबकी रेजिस्टेंस कितनी है? 1/2 ओम। तो क्या आ जाएगा? R1 + R2 + R3 + R4, क्योंकि 4 रेजिस्टर्स कहा है, सबको 1/2 + 1/2 करोगे 4/2 कटिंग करके 2 ओम आ जाएगा, तो 2 ओम इज द राइट आंसर। डायग्राम आपको ये गिवन है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की। इसमें आपको बताना है A क्या है, B क्या है और C क्या है। तो A इज द राइट आंसर। A ऑप्शन इज द राइट आंसर। A क्या है? कैचमेंट एरिया, B है सलाइन एरिया और C क्या है? शैलो डक वेल। उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आप साथ साथ में इसको क्वेश्चंस को आप साथ में इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अच्छी तरह से इसकी आप लर्निंग कर सकते हैं। द मेजर इल इफेक्ट्स ऑफ मोनोकल्चर प्रैक्टिस इन फॉरेस्ट इज वन ऑफ द डैश। अब इसमें 4 ऑप्शंस में कौन सा राइट आंसर है? बायोडाइवर्सिटी विच फेसेस लार्ज डिस्ट्रक्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेवरल फैक्ट्रीज वर पोरिंग देयर वेस्ट इन रिवर्स A एंड B। ठीक है, अब वाटर जो सैंपल कलेक्ट किया गया है दोनों रिवर से, वहां से क्या ऑब्जर्व किया गया है कि जो वाटर रिवर A से कलेक्ट किया गया है वो एसिडिक है और रिवर B से जो कलेक्ट किया गया है बेसिक है। तो जो फैक्ट्रीज हैं A और B के लोकेट, वो किस तरह की फैक्ट्रीज होंगी? अब फैक्ट्री
फैक्ट्रीज का, इसका राइट आंसर होगा कि लेड स्टोरेज फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज नियर ए, और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की जो फैक्ट्रीज होंगी वो नियर बी होंगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, तो इसका आंसर है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है एन aqueous solution A turns phenolphthalein solution pink on addition of aqueous solution B to A। ठीक है, पिंक कलर डिसअपियर हो गया। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन से सोल्यूशन ए और बी के लिए कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि ए का जो pH ग्रेटर देन 7 है और बी का pH लेस देन क्या होगा 7। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो चैप्टर नंबर 5 से है, तो आप ये मत करिए क्योंकि चैप्टर नंबर 5 इस साल सिलेबस में नहीं है। अब आगे चलते हैं इसका और एमसीक्यू, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन एलिमेंट एक्स विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसका राइट आंसर है ए बी सी, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट्स राइट है। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग पे है, क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, तो ये बिल्कुल ठीक है, होमोलोगस सीरीज है। रीजन आर है इसका कि सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरिंग बाय CH2 यूनिट इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज, तो ये भी ट्रू है, इसका बिल्कुल राइट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, अलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर, तो ये ट्रू है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज हायर देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल बट अलॉयज हैव लो मेल्टिंग ब्लड, लेकिन ये इसका फॉल्स आंसर हो गया क्योंकि ए ट्रू है बट आर इज क्या है, फॉल्स, इसका सी ऑप्शन हो गया। आगे सेक्शन बी है, सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उनको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।